नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि एक भ्रष्ट अधिकारी अनीस शेख वक्फ बोर्ड के, जो पिछले कई सालों से अल्पसंख्यक समाज की, खासतौर पर मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कब्रिस्तान, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें, हमारे पुरखों की प्रॉपर्टी के ऊपर हाथ मारने के लिए आए थे। एक मिशन लेके आए थे और वो मिशन एक इस तरीके से था कि सुन्नियत को खत्म करो, सुन्नी मस्जिदों को खत्म करो, दरगाहों को बाजू में करो। एक इस तरीके से बहुत उसके अंदर बड़े लोग उसके अंदर शामिल थे। हमने इसके पहले के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक से तकरार की थी। राज्यपाल जी को, माननीय आशीष शेलार जी को, देवेंद्र फडणवीस जी को हमने बात रखी थी, पत्र द्वारा हमने सारी बातें रखी थी। इसकी लक्ष्य विधि लगने वाली थी। उसके बाद जो हुआ कि अल्पसंख्यक मंत्री जेल चले गए। फिर हमने माननीय दूसरे अल्पसंख्यक मंत्री जितेंद्र आवाड़ जी आ गए। हमारे सभी उलमाओं ने, हजरत मोइन मियां ने, सभी लोगों ने जितेंद्र आवाड़ जी के पास जाके बात रखी और कहा कि ये सीओ जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा रहा है, मैंने बात रखी थी उस वक्त भी कि ये सीओ जिस तरीके से इनलीगल तरीके से बैठा है, और इनलीगल कैसा कि रिटायर ऑफिसर कभी भी उस पद पे, उस कुर्सी पे बैठ नहीं सकता। लेकिन उस वक्त के अल्पसंख्यक मंत्री ने उसे इनलीगल तरीके से परवानगी दे दी। साथ में सेक्रेटरी मुखर्जी के, बताया जाता कि मुखर्जी के बड़े क्लोज है। मैं मुखर्जी मैडम से कहूंगा कि आपके कुछ ही दिन रह गए, इतने साल आपने मंत्रालय में काम किया, एक बड़े ओहदे पे हो, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के साथ में अगर आप उनका साथ दोगे तो महाराष्ट्र का मुसलमान, महाराष्ट्र की छोटी छोटी मस्जिद, मदरसे, दरगाह वाले आपको बदवा देंगे। ऐसे इंसान का साथ ना दो। हर जगह आपका नाम ही आया है। हर जगह, मैं जिस जिले में गया, जिस तालुका में गया, जिस शहर में गया, तो हर जगह मुखर्जी का खास करके कहा गया। उसके बाद हमने बात रखी, जितेंद्र आवाड़ जी के पास हम गए और उनको सारी बातें बताई, और सारी बताने के बाद आज वो दिन आ गया जिसमें अल्पसंख्यक मंत्री जितेंद्र आवाड़ जी ने उस भ्रष्ट अधिकारी की हकालपट्टी कर दी। आज सही मायने में बहुत बड़ा दिन है और क्लियर कट उसमें लिखा गया है कि इनको तुरंत बाजू में कर दिया गया। अब बाजू में कर दिया गया, उसके बाद भी वो वहां बैठे हैं। मैं सभी मेंबरों से पूछना चाहूंगा, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से पूछना चाहूंगा, आप करते क्या हो? किस लिए वक्फ बोर्ड के पद पे आप विराजमान हो? आप शायद ये लेटर मंत्री का समझ भी नहीं पा रहे हो। और उन्होंने कहा कि तुरंत उसको बाजू में किया जाए, उसकी हकालपट्टी की जाए, निलंबित किया जाए, और उसके बाद उसका सारा रिपोर्ट सादर करो। ये कहा किसी को? मुखर्जी जो सेक्रेटरी, उनको कहा कि उसको सारा रिपोर्ट दो। और रिपोर्ट इसलिए कहा क्योंकि माननीय आशीष शेलार जी ने एक पत्र उनको लिखा, और वो पत्र ऐसा है, ये पत्र उन्होंने उनको लिखा कि हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, उसको हटाकर हम सेटिस्फाई नहीं, हम खुश नहीं है, महाराष्ट्र का मुसलमान खुश नहीं है। हम चाहते हैं कि 2 साल के अंदर जितने उसने ऑर्डर किए, जितनी जमीनें बेची, जितने गलत ऑर्डर किए, भीड़ में होने दो, हद तो पार कर दी कि अल्पसंख्यक मंत्री के इलाके में मुमरा के अंदर ही उन्होंने कांड कर दिया। अल्पसंख्यक मंत्री को खबर ही नहीं। वो सारी बातें हमने रखी और सारे एविडेंस के साथ है। सारे एविडेंस में सब, जितने एविडेंस जब जो डिपार्टमेंट मांगेगा ये हाजी अराफात शेख देगा। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, ये सारे एविडेंस उनको देने के बाद हमारी मांग, उसकी हकालपट्टी तो थी, हमारी मांग है उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए।
उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। हम जितेंद्र आवाड जी से कहेंगे कि आप तुरंत मुखर्जी मैडम से कहो और तुरंत आज के आज उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, पुरावे आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, पुरावे हमारे पास सब है, सारे पुरावे के साथ हम बता रहे। और उन वक्फ बोर्ड के मेंबरों से भी कहूंगा, चेयरमैन से भी कहूंगा, कम से कम अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मेंबर बना के वहां बिठाया, चेयरमैन बना के बिठाया, तो इस लेटर को तो समझो। ये जितना कारोबार कर रहा है उसको तो समझो। जो पैसा देगा उसका लेटर एक दिन में 1 घंटे के अंदर तुरंत उसके घर पहुंचता है, पीडीएफ के द्वारा पहुंचता है। और जो पैसा नहीं देगा उसको ये सीओ कहते थे कि कम से कम मुझे 8 दिन लगेंगे वो मैटर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। 8 दिन समझने के लिए लगेंगे। इतना बेअक्ल सीओ रखे थे, जो अपॉइंटमेंट हुई थी गलत, जबकि इसमें सरकारी अधिकारी होना चाहिए। यह गलत निर्णय हुआ था और एक गलत निर्णय के ऊपर आज जितेंद्र आवाड ने यह जो काम किया, मैं तमाम मुसलमानों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन अधूरा काम मत करो, उसके ऊपर गुनाह दाखिल करो, उसके ऊपर एफआईआर करो। यह हमारी मांग है, यह पूरे कौम की मांग है, पूरे महाराष्ट्र की जनता की मांग है। उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। नवाब मलिक के बाजू का कमरा खाली है, यह बड़ा उसका करीबी है, तो नवाब मलिक के बाजू में इसको भी जाना चाहिए। यह हमारी मांग है। यह इंसाफ की लड़ाई है, यह कौम की लड़ाई है, यह कौम के लोगों का हक मारने के लिए जो आगे बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए लड़ाई है। मैं आपसे कहूंगा, सभी मेंबरों से कहूंगा कि अगर सोए हो तो जाग जाओ। बड़ा दुख होता है, एक मेंबर खासदार है, एक मेंबर माजी मंत्री है, आप लोग कम से कम एक्शन ले सकते हैं। आज भी वहां बैठकर ऑफिस नहीं छोड़ रहे हैं। हद तो पार कर दी, वक्फ बोर्ड का फ्लैट हड़प कर लिया, कल्याण से शिफ्ट हो गए औरंगाबाद और औरंगाबाद में जाके वक्फ बोर्ड का फ्लैट में रहने लगे, उसका ताबा ले लिया। आप लोग देखते रह गए। सारे मेंबर कर क्या रहे? मेरा सवाल है उन मेंबरों से, उन चेयरमैन से, वक्फ बोर्ड की गाड़ी यूज कर रहे हैं किस लिए? कि अपनी बेटी जाएगी कॉलेज पढ़ने, मेडिकल कॉलेज का एडमिशन हो गया। तो किस तरीके से हुआ मेडिकल कॉलेज का एडमिशन? तो पता चला मौलाना मुस्तानवी के कॉलेज में हुआ। तो कौन है मौलाना? जिनके ऊपर ऑलरेडी वक्फ बोर्ड के केसेस चल रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ऐसी चीजें चल रही है, कुछ लोन बाकी हैं, और ये सारी चीज मिटाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया। खास तौर पर कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हो गए कि आप लोग दरगाह, मस्जिद और मदरसे जो सुन्नी है उसको खत्म करो। ऐसी टीम बनाई गई। कहां टीम गई, बात हुई, कौन कौन उस मीटिंग में था, वो सारी मालूमात ये हाजी अराफात शेख के पास है। जिस तरीके से आप लोग ये करने जा रहे हो, कहीं ना कहीं अल्लाह की मार आएगी। मैं आप लोगों से कहूंगा, सारे मेंबरों से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि अल्लाह ने आपको ये जिम्मेदारी दी है तो ऐसे अधिकारी और इसके आगे ना आए। यह आपकी जिम्मेदारी है। कौम आपके तरफ पूरे विश्वास से देख रही है, चेयरमैन की तरफ विश्वास से देख रही है। अगर हमने इस तरीके से हरकत को हुई तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? आप अपने आप को झूठ बोल सकते हो, अल्लाह को कब तक झूठ बोलोगे? दुनिया को झूठ बोल सकते हो, खुद को अंदर तक कब तक झूठ बोलोगे? ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो हो रही है ये होना नहीं चाहिए। मैंने तुरंत माननीय आशीष शेलार जी से बात की, माननीय देवेंद्र जी के पास ये बात रखी, राज्यपाल महोदय के पास ये बात रखी, और तुरंत हमने एक पत्र भेजा है, जितेंद्र आवाड जी को भी एक पत्र भेजा है, हमने राज्यपाल जी को भी एक पत्र भेजा है, और हमने मुखर्जी मैडम को भी पत्र भेजा है कि आज के आज ये सारी चीजों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट तुरंत भेजना चाहिए और उसके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि किसी का हक नहीं पहुंचता वक्फ बोर्ड की जमीन को बेचना, वक्फ बोर्ड की पगार लेना। जितने सारे जो लोग अपॉइंट किए गए तुरंत उनको हटाना चाहिए। ये बिगर अपॉइंटमेंट के कैसा आ गए? बोर्ड को पता है क्या? बोर्ड इसका जिम्मेदार है क्या? बोर्ड को सारी बातें मालूम है क्या? ये सारी बातें अगर बोर्ड की ठहराव लेके अगर हुआ होगा तो बाकी सारी आप लोगों ने बताना चाहिए। अगर बोर्ड का ठहराव लेके नहीं हुआ होगा,
जब से लेके आज तक अनीश शेख बैठे तब से मैं डिमांड करता हूं, जितने उन्होंने ऑर्डर निकाले वो सब बोगस ऑर्डर है। उस ऑर्डर को कैंसिल होना चाहिए। जितने एनओसी दिए सारी एनओसी कैंसिल होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। किस तरीके से वो एनओसी दे सकते हैं? बिगर बोर्ड के परवानगी के, बिगर बोर्ड के मीटिंग के डायरेक्ट दे देते हैं। बोर्ड का पावर बोर्ड को समझ में आना चाहिए, मेंबरों के पावर मेंबरों को समझ में आनी चाहिए, चेयरमैन का पावर चेयरमैन को समझ में आना चाहिए, और जहां गलत हो रहा है तो तुरंत मंत्री को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये आप लोगों ने नहीं किया, आप गाफिल रहे, इसलिए ये नौबत आ गई। मैं आपसे कहूंगा कि सारे मेंबरों ने तुरंत इसके आगे की सारी मीटिंग रद्द कर दो। उसको ऑफिस के अंदर आना नहीं चाहिए, क्योंकि मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एक मालिक होता है, और मालिक ने कहा कि ताबड़तोड़ उसको उस पद से हटाया जाए। क्लियर कट लिखा है, तो उसको उस पद से हट गई, वो पद से बाजू में हट चुका है। अब सारी रिपोर्ट्स आनी चाहिए। मैं महाराष्ट्र के सभी मस्जिद मदरसे मुसलमानों से कहूंगा, जिन जिन लोगों ने कोई व्यवहार किया होगा, ऐसी व्यवहार की कोई मालूमात होगी तो बिल्कुल मेरे कार्यालय में पहुंचाओ, और कोई उनके साथ में उनके चंगुल में फंसा होगा, जहां जहां हो सकता पूरे महाराष्ट्र में उनके ऊपर गुनाह दाखिल करो। अगर वहां गुनाह दाखिल नहीं हो रहा तो मुझे कहो, मैं वहां पे बात करूंगा, मैं पुलिस से बात करूंगा, मैं कमिश्नर एसपी कलेक्टर से बात करूंगा, उनके ऊपर तुरंत गुनाह दाखिल होना चाहिए। वो भी मामला मैं बाहर निकाल रहा हूं। ये भी भाई समझोगे, एक मेंबर जो भीड़ का, जिन्होंने 200 एकड़ जमीन का घपला किया, और उस मामले के अंदर अनीश शेख ने एक पत्र लिखा एसपी को कि उस मेंबर पे गुनाह दाखिल होना चाहिए, लेकिन पत्र देने के बाद आज तक उस मेंबर पे गुनाह दाखिल नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? तो पता चला कि उसमें भी कुछ गोलमाल है। तो क्या गोलमाल है? तो मेंबर अगर इस तरीके से करेंगे तो हम किसके पास जाए? किसके पास महाराष्ट्र का मुसलमान गुहार लगाएगा? कहां हमारे आलिम जाएंगे? कहां हमारे उलमा जाएंगे? कहां हमारे, आज दुख होता है कि औरंगाबाद में ऑफिस है, और औरंगाबाद में मुंबई से आदमी जाता है एक चिट्ठी देने के लिए औरंगाबाद, और हमारा इमाम, हमारा बांगी, हमारा मस्जिद का मुअज्जिन वहां जाके घंटों घंटों 3-3 घंटा 4-4 घंटा उधर बैठता है। यह बड़ा दुख होता है। आप हमारे लिए काम कर रहे हो, आप हमारे कौम के नौकर हो, आप मालिक नहीं हो। आप हमारे इमाम को वहां लाइन में बिठा नहीं सकते। अल्पसंख्यक मंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि इस तरीके की चीज ताबड़तोड़ रुकनी चाहिए। जाते जाते कम से कम कुछ तो भला करके जाओ, ताकि कौम आपको दुआ दे। आपका इलाका अल्पसंख्यक समाज से भरा है, मुमरा इलाका। आप महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के लिए कहते हो, मुसलमानों के रहबर बनते हो, कई उलमाओं के साथ आपके ताल्लुकात है, तो कम से कम उन उलमाओं के, आपके मतदार संघ के, कौम के आपके मतदार संघ के अंदर यह मामला हुआ है, इस मतदार संघ के आपको पता ही नहीं चला, तो कहां है आप? किस तरीके से महाराष्ट्र का भला होगा? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपने बनाया था कि मुसलमानों को हक दिलाएंगे, कहां रहा? आज घंटा ढार हो गया। मैं सभी दोस्तों से कहूंगा, सभी मेंबरों से कहूंगा कि इसके ऊपर तुरंत ध्यान दिया जाए, एक्शन लिया जाए, नहीं तो आने वाले कल के अंदर ऐसे अनीश शेख जैसे गद्दार आएंगे, ऐसे लोग आएंगे और इसी तरीके से वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देंगे। ये हमारे पुरखों की जमीन है, हमारे बुजुर्गों की जमीन है। वक्फ यानी अल्लाह, ये अल्लाह की जमीन है, और अल्लाह की जमीन पे जो जो हाथ मारेगा अल्लाह तबारक व तआला उसी को इस तरीके से जलील करेगा और इस तरीके से जेल भेजेगा। आज जो जितेंद्र आवाज जी ने पत्र दिया, मैं मांग करता हूं, मैंने आज ही अभी के अभी मैं लेटर भेजा हूं। आशीष शेलार जी हमारे आमदार माजी मंत्री ने लेटर भेजा है, मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भेजा है, राज्यपाल जी को हमने पत्र भेजा है, अल्पसंख्यक मंत्री जितेंद्र आवाज जी को पत्र भेजा है, और गवर्नमेंट सेक्रेटरी मुखर्जी मैडम को भी हमने पत्र भेजा है कि ताबड़तोड़ उसकी हकाल पट्टी और उसको उस चेयर से हकाला जाए। मैं मेंबरों से भी कहूंगा, अगर आप में कुछ तो थोड़ी सी भी गैरत होगी, या कुछ तो भी अगर आपको लगता होगा उस पद पे अगर रहने के बाद इस लेटर अगर ये लेटर अगर आपको समझता होगा, एक मिनिस्टर की गरिमा आपको समझती होगी कि मिनिस्टर के क्या पावर से अगर वो लेटर अगर आप शांति से पढ़ लो तो आपको समझेगा
कि ऐसे आदमी को हमने रखा है और ऐसे आदमी को 1 मिनट 1 सेकंड उस ऑफिस के आसपास भी फर्क न देना चाहिए। और जल्द से जल्द जहां जहां पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये गड़बड़ हुआ है, पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले में इस अनीश शेख के ऊपर FIR होना चाहिए, गुना दाखिल होना चाहिए। ये आप मेंबरों की जिम्मेदारी है, ये चेयरमैन की जिम्मेदारी है। मैं चेयरमैन से रिक्वेस्ट करूंगा तुरंत इस चीज के ऊपर ध्यान दो, आगे की सारी मीटिंग रद्द करके सबसे पहले इस मेंबर की पूरी सफाई करके इसकी हकालपट्टी आज जितेंद्र अवार जी ने की। मैं आपसे कहूंगा कि तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और आप सारे मेंबर जाकर उसको वहां से बाहर करने का काम, जिस तरीके से लाए उस तरीके से उसको बाहर हकालने का भी काम करेंगे। यही कह के यहीं रुकता हूं। इंशाअल्लाह ताला जब जब कौम की बात रहेगी, ये हाजी अराफात शेख कौम के साथ खड़ा रहेगा। आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, आने वाले कल के अंदर बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आएंगे। और एक बात रखूंगा, जब तक के कोई नहीं आता, CO नहीं आता, तब तक के कोई भी सीनियर ऑफिसर को आप वहां पे पद पे नियुक्त करो, उसको जब तक ये चार्ज दो। इसके पहले वो अजीज करके एक बंदा थे, उसको दिया गया था। ऐसे सीनियर कोई ना कोई होगा, उनमें से किसी ना किसी को चेयरमैन साहब आपने देना चाहिए। ये मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, आप तुरंत इसके ऊपर एक्शन लो। सारे मेंबरों को कहूंगा, सारे मेंबर अलर्ट हो जाओ और इस पत्र को उसको तुरंत दो। और उसकी हकालपट्टी का लेटर जा चुका है, उस पद पे वो आज नहीं है, इसके बाद उस कुर्सी पे बैठना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि उस पद पे जो बाकी की साइन कर देवे, लेकिन वो अनीश शेख ने यह भी नहीं सोचना चाहिए जितने लेटर आपने साइन किया सारे के सारे मैं खत्म करने के लिए मैंने वो भी एक पत्र भेजा हूं कि इसकी ये जब से 2 साल से बेटा सारे ऑर्डर्स इनके कैंसिल होने चाहिए। ये भी हाजी अराफात शेख ने मांग रखा है। मैं आपका भाई होने के नाते, आपका दोस्त होने के नाते, एक कौम का छोटा सा हिस्सा होने के नाते मैं एक कौम की बात आपके सामने रखने के लिए पेश हुआ था। इंशाअल्लाह ताला जब जब हाजी अराफात शेख की जरूरत रहेगी, हाजी अराफात शेख आपकी खिदमत में जरूर हाजिर रहेगा। अल्लाह से हर नमाज में दुआ करता, अल्लाह मेरा ईमान ताजा रख। जहां जहां मैं मेरे कौम के लोगों से वादे कर रहा हूं, अल्लाह उसमें मुझे कायम और दायम रहने वाला बना। जब जब मुकाम इब्राहिम पे जाता हूं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे कौम की खिदमत करने वाला बना। ये सर काबे में झुका है, अल्लाह किसी गैर के आगे ना झुका। ये हमेशा दुआ करता। आप भी मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं मेरे कौम की खिदमत करने में पूरी तरीके से कामयाब हो सकूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।